हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की कल्चर से संबंधित एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार वाला जो टॉपिक है, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इन वीडियोज़ में हम प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2026 तक आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इससे आप आइडिया लगा पाओगे किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में बनकर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला सवाल देखिए, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, कजली तीज जो है ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी को मनाई जाती है। तो कजली तीज को जो है ये सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, और ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बूंदी में। ये बात बिल्कुल यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, यानी कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कारण देखिए, अलंकृत पालकियों में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। तो क्या ये कारण आपका सही है? तो ये कारण यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बूंदी की कजली तीज पर जो पालकियों में तीज का जो उल्लास में जुलूस और मनोरम जो है, ये कहाँ से शुरू होता है? ये नवल सागर से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये आपका नवल सागर से शुरू होता है, और नवल सागर से शुरू होकर ये कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। तो नवल सागर से शुरू होगा और कुंभा स्टेडियम जो है वहां पर ये समाप्त होता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये पिछोला झील जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है ये आपका बिल्कुल सही है, आर यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के निम्न त्योहारों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनके मनाए जाने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, चैत्र माह से शुरू करते हुए। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको जमाना है, इनको क्रम से जमाना है। तो गणगौर आपका कब आता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आपका गणगौर आता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आता है? गणगौर आता है। तीज कब आता है? तो तीज आपका जो है श्रावण पक्ष की शुक्ल तृतीया को आता है। तो श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है ये आपका तीज आता है। अक्षय तृतीया ये वैशाख महीने में आपका आता है। तो वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आपकी होती है। होली आपकी कब होती है? तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को होती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा को आपकी होली हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पर गणगौर हो जाएगा, फिर उसके बाद में वैशाख महीना आता है, तो 2 नंबर पे आपका अक्षय तृतीया हो जाएगा, 3 नंबर पे आपका श्रावण तीज हो जाएगा, फिर 4 नंबर पे आपकी होली हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर क्रम आप देखोगे तो सबसे पहले 1 होगा, फिर 3rd होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, यानी ऑप्शन 3rd यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गणगौर पर्व जो है ये समर्पित है। तो गणगौर पर्व जो है ये किसे समर्पित है, ये आपको बताना है। तो ये देवी पार्वती जी को समर्पित है। गणगौर पर्व जो है ये देवी पार्वती, गौरी और भगवान शिव, ईश्वर को समर्पित है। शिव को यहाँ पर क्या कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। और गौरी यानी पार्वती जी को क्या कहा जाता है? गौरी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के किस त्योहार को तुर्रा पांचम के नाम से भी जाना जाता है? तो मारवाड़ का ऐसा कौन सा त्योहार है जिसे तुर्रा पांचम के नाम से जाना जाता है? तो बसंत पंचमी जो है ये आपकी कब आती है? तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को आती है। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो है यह आपकी क्या आती है? बसंत पंचमी आती है। इसको ही मारवाड़ क्षेत्र में तुर्रा पांचम के नाम से जाना जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में का कजली तीज का त्योहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो कजली तीज का त्योहार और मेला कहाँ का आपका प्रसिद्ध है? तो ये आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। कजली तीज को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान की महिलाएं किस अवसर पर लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है? तो लहरिया भात की ओढ़नी किस अवसर पर पहनी जाती है? तो ये सावनी तीज पर पहनी जाती है, जो आपकी श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो तीज आती है, जो कि जयपुर की आपकी ज्यादा प्रसिद्ध है। इस समय जो है ये आपकी लहरिया भात की ओढ़नी पहनी जाती है। इसे छोटी तीज के नाम से जाना जाता है। सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोरा किस त्योहार से संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। समदरिया हिलोरा जो है ये किस त्योहार से आपका संबंधित है? तो सिरोही जिले में जो समदरिया हिलोरा आपका मनाया जाता है, ये एक अनोखा त्योहार है, जो मुख्य रूप से जो है ये आपका रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये श्रावण से जुड़ा हुआ है महीना है। तो श्रावण में ही आपकी क्या आती है? रक्षाबंधन आती है। तो श्रावण तीज, छोटी तीज से जुड़ा हुआ ये आपका हो जाएगा। 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, होली के अवसर पर नान का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? तो होली के अवसर पर जो नान का आयोजन होता है ये सांगोद कोटा में आपका किया जाता है। 3rd यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, और ये होली के अवसर पर आपका किया जाता है। निम्न में से कौन सा त्योहार चैत्र माह में मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार ऐसा है जो कि आपका चैत्र माह में मनाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए और बताइए, इनमें से कौन सा त्योहार है जो कि आपका चैत्र माह में मनाया जाता है?
तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो गुडला त्योहार जो है ये आपका चैत्र के महीने में आता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है आपका गुडला त्योहार। छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्योहार तो हम देख चुके हैं, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जो आपकी कुंवारी लड़कियां होती है या नव विवाहिताएं लहरिया पहनकर जो है ये श्रृंगार करती है। अगला सवाल है, राजस्थान में किस त्योहार से पहले श्राद्ध पक्ष में साझी बनाई जाती है? तो श्राद्ध पक्ष में साझी बनाई जाती है किस त्योहार से पहले? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो दशहरे के समय, दशहरे से पूर्व जो श्राद्ध पक्ष के दौरान जो गोबर और मिट्टी की दीवारों पर सांझी उखेरी जाती है, ये उसी की बात की जा रही है। तो ये दशहरे से पहले होती है। और दशहरा कब आता है आपका? तो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी को आपका दशहरा आता है। तो इससे पहले ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में साझी बनाई जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर जो है ये मुख्य रूप से नाथ द्वारा राजसमंद की आपकी प्रसिद्ध है, जो कि आपकी चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। द्वारकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान यहाँ पर किया जाता है नाथ द्वारा में। कजली तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है, किस माह में मनाई जाती है? तो ये हम देख चुके हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मनाई जाती है। अगला सवाल है, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो बताइए भैया, सांझी के रूप में आपकी किस देवी की पूजा की जाती है? तो माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। वन यहाँ पर आपका सही होगा। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुडला मनाया जाता है। तो गुडला आपका कब मनाया जाता है? तो ये हम देख चुके हैं, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक ये मनाया जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है? तो अंत कहाँ से होता है भैया? तो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं, तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर से जो है ये समापन माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का त्योहार जो है ये वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसी दिन आपकी क्या होती है? आका तीज होती है। तो वन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इसी दिन सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं राजस्थान में। मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 दिन पहले दीपावली के आपके क्या लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इन्हें यहाँ पर पूछा गया लड़कियों के द्वारा जो गाए जाते हैं, तो लड़कियों के द्वारा जो गाए जाते हैं उन्हें गडलियों कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और अगर लड़के गाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? लड़के जो गाते हैं उन्हें लोवड़ी कहा जाता है, या उन्हें हरनी के नाम से जाना जाता है। लोवड़ी या हरनी के नाम से तो जो लड़के गाएंगे उनको कहा जाएगा, और लड़कियां जो गाएगी उन्हें गडलियों कहा जाता है। ये बहुत ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। गणगौर पूजन के समय मिट्टी व होली की राख से बने पिंडों की अंकुरित जौ के साथ पूजा की जाती है। तो यहां पर अंकुरित जौ के साथ पूजा की जाती है, याद रखना। निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है? तो ये आखा तीज हो जाएगा। गुडला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो गुडला का त्योहार जो है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। राव सातल जो है इनकी स्मृति में ये मनाया जाता है। तो याद रखना, जोधपुर के शासक थे राव सातल देव की वीर स्मृति में ये मनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था? ये गुडले खां जो था, गुडले खां से जो है स्त्रियों को मुक्त करवाया था। स्त्रियों को गुडले खां से मुक्त करवाया था, और गुडले खां को यहाँ पर मार दिया था राव सातल ने। लेकिन ये भी यहाँ पर आपके घायल हो गए थे, ये भी यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो राव सातल की स्मृति में ये मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम गुडला है, क्योंकि गुडले खां को यहाँ पर मारा था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर कौन से त्योहार ऐसे हैं जो कि आपकी भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी आपकी भाद्रपद महीने में आती है। अनंत चतुर्दशी भाद्रपद महीने में आती है। आंवला नवमी जो है ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में आपकी आती है, और शरद पूर्णिमा जो है ये अश्विन पूर्णिमा को आपकी आती है। यानी यहाँ पर 3 और 4 जो है ये भाद्रपद माह में आपके नहीं मनाए जाते हैं। तो 22 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो हरियाली अमावस्या का जो पर्व है ये आपके श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, बच्छ बारस मनाई जाती है। तो बच्छ बारस जो है ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को आपकी बच्छ बारस मनाई जाती है। ईसर जी और ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो बेसिक सा सवाल है। गणगौर के उत्सव के समय
ईसर जी भगवान शिव को और ईसरी जी माता पार्वती को कहा जाता है? ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। धींगा गणगौर मेला कहाँ मनाया जाता है? तो धींगा गणगौर मेला आपका मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो धींगा गणगौर को जो है ये बेतमार भी कहा जाता है, बेतमार मेला भी इसे बोला जाता है। यह मुख्य रूप से आपका जोधपुर में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ उदयपुर में भी इसका प्रचलन है। महाराजा राज सिंह ने अपनी रानी के लिए इसे शुरू करवाया था, तो उदयपुर में भी इसका प्रचलन है, लेकिन मेनली यहाँ पर राइट आंसर आपका जोधपुर माना गया था। अगला सवाल है, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है, तो करवा चौथ का व्रत जो है ये कब मनाया जाता है आपका? तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये मनाया जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो राजस्थान में बड़ी तीज ये हम देख चुके हैं, भाद्रपद शुक्ल कृष्ण पक्ष की तृतीया को आपकी मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो इलोजी की सवारी के लिए कौन सा स्थान आपका जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो होली पर छेड़छाड़ के देवता इलोजी को क्या कहा जाता है? छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है, ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। छेड़छाड़ के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। इलोजी की सवारी पत्थरमार होली के साथ बाड़मेर में आपकी निकाली जाती है, तो पत्थरमार होली भी आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 30, निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका एक जैन त्योहार नहीं है? तो ये आपको बताना है। 10 लक्षण पर्व, महावीर जयंती, बड़ी सातम, सुगंध दशमी पर्व। तो बड़ी सातम को थंदड़ी के नाम से जाना जाता है, तो ये बड़ी सातम जो दिया गया है इसे थंदड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये किसका त्योहार है? ये सिंधी समाज का त्योहार है। किसका त्योहार है भैया? ये सिंधी समाज का त्योहार है। तो यहाँ पर 4 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को आपका आता है। बाकी 10 लक्षण पर्व, सुगंध दशमी और महावीर जयंती ये जैनों के त्योहार हैं। अगला सवाल है, ईसर ईसरी जी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तो ये गणगौर पर हो जाएगी। हाथ पर मेहंदी के मांडनों में लहरिया और घेवर मांडे जाते हैं, तो हाथ में मेहंदी के मांडनों में लहरिया और घेवर कब मांडे जाते हैं? तो गणगौर के अवसर पर ही वे मांडे जाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल है, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व जो है ये कब और कितने दिन मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक ये चलता है, तो द्वादशी से ये शुरू होगा और शुक्ल पंचमी तक ये चलेगा भाद्रपद महीने में, ठीक है। 8 दिनों तक ये मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा आप। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी से शुक्ल पंचमी तक ये चलता है, 8 दिन तक भाद्रपद महीने में। निम्नलिखित में से वह जयंती चुनिए जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है। तो ऐसी कौन सी जयंती है जो कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 के दिन मनाई जाती है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी महावीर जयंती हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 को, ये ध्यान रखना, 13 को ये मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को ये मनाई जाती है महावीर जयंती। राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है। तो शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है, ये कौन सा त्योहार आपका हो जाएगा? तो गणगौर उत्सव यहाँ पर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो हम देख चुके हैं, पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर आपका प्रसिद्ध है, जहां पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। आत्मशुद्धि का प्रतीक इसे माना जाता है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। इस दिन भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो खीर व मालपुआ बनाए जाते हैं, तो ये कौन से दिन बनाए जाते हैं? तो श्रावणी तीज को ये बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हरियाली अमावस्या आपका सही हो जाएगा। सॉरी, तीज नहीं, अमावस्या होगा। हरियाली अमावस्या के दिन ही आपके मालपुए खीर बनाई जाती है। लोग बाग बगीचों में जाके पिकनिक मनाते हैं हरियाली अमावस्या को, ठीक है। इसे श्रावण अमावस्या कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार सबसे बाद में आता है? तो सबसे बाद में यहाँ पर कौन सा त्योहार आपका आएगा, ये आपको बताना है। तो बताइए भैया। होली, गणगौर, रक्षाबंधन और यहाँ पर आपका दिया गया है कृष्ण जन्माष्टमी। तो विक्रम संवत के अनुसार जो है फाल्गुन महीने में तो आपकी क्या आती है? तो फाल्गुन महीने में आपकी क्या आ जाएगी? होली आ जाएगी। तो यही सबसे अंत में यहाँ पर आएगा ऑप्शन के अनुसार 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कामदा एकादशी आपकी कौन से महीने में आती है? तो ये चैत्र महीने में आपकी आती है। निर्जला एकादशी आप ध्यान रखना, ये ज्येष्ठ महीने में आती है। जल झूलनी एकादशी आपकी भाद्रपद महीने में आती है और देव उठनी एकादशी आपकी कार्तिक महीने में आती है। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आपका देखो, ये जो है इसको ध्यान रखना, यहाँ पर 1 3 2 4 होगा, ठीक है। 1 3 2 4 होगा क्योंकि यहाँ पर 1 3 दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, सुमेलित करना है आपको यहाँ पर।
तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। बूंदी का कजली तीज कब आ जाएगा आपका, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को आ जाएगा। होली फाल्गुन महीने में आ जाएगी। पर्युषण पर्व आपका भाद्रपद माह में आ जाएगा। गणगौर आपका चैत्र माह में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 आपका हो जाएगा। अशोकाष्टमी आपकी कब मनाई जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपकी अशोकाष्टमी मनाई जाती है। तो याद रखना, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अशोकाष्टमी आती है। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। तो अशोक का जो वृक्ष है उसकी पूजा की जाती है इस दिन। तिल चौथ मनाई जाती है। तो तिल चौथ का सवाल पूछा जाए तो इसे संकट चौथ भी कहा जाता है। वक्र तुंडी चतुर्थी भी इसे कहा जाता है। तो ये माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, आपकी जो गणेश चतुर्थी आती है वो एकमात्र चतुर्थी है जो कि शुक्ल पक्ष में आती है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को। बाकी जितनी भी चतुर्थियां हैं ये आपकी कृष्ण पक्ष में ही आती है। तो माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आपकी तिलचौथ मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस दिन आपकी विघ्नहर्ता जो है गणेश जी और चौथ माता की पूजा एक साथ की जाती है। इसके अलावा देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है। तो शीतलाष्टमी की अगर बात की जाए तो शीतलाष्टमी जो है इस दिन आपका ठंडा भोजन किया जाता है। ये चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए ये केला देवी वाला जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है, तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को केला देवी वाला त्योहार आपका मनाया जाता है। आगे देखिए, सुमेलित करना है आपको। महावीर जी, भिनाय, सांगोद, बाड़मेर। तो महावीर जी की तो आपकी लठमार होली प्रसिद्ध है। भिनाई की देखो, सांगोद की नहाना आपकी प्रसिद्ध है। बाड़मेर का पत्थरमार होली गया। भिनाई में आपकी कोड़ामार होली होगी। तो यहाँ पर देखिए, ए में आपका 3 हो जाएगा, बी में आपका 1 है, सी में 4 है और डी आपका 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है, तो ये हम देख चुके हैं। राजस्थान में कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है, तो कौन सा त्योहार जो है ये श्रावण महीने में नहीं आता है, ये आपको बताना है। तो कजली तीज का त्योहार जो है ये भाद्रपद के महीने में आता है। उबछड़ जो है ये भी आपकी भाद्रपद के महीने में कृष्ण षष्ठी को आती है। इसके अलावा यहाँ पर रक्षाबंधन जो है ये आपका श्रावण में आता है। नाग पंचमी जो है ये भी आपकी श्रावण में आती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया कौन सा नहीं आता है, तो ये दोनों नहीं आते हैं, 1 और 2 दोनों यहाँ पर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है डिलीट हो गया था। राजस्थान में उबछड़ पर्व कब मनाया जाता है, तो उबछड़ पर्व के बारे में पूछा जाए तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ये मनाया जाता है। तो यहाँ पर 3rd आपका सही हो जाएगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी को उबछड़ आपकी मनाई जाती है। अगला सवाल देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को कर्म के अनुसार जमाना है। तो बताइए भैया, जमाइए इनको कर्म के अनुसार। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणगौर। ठीक है, तो गणगौर तो आपकी कब आती है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। उसके बाद में आपकी कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसके बाद में आपकी गणेश चतुर्थी जो है ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आ जाएगी और दीपावली आपकी कार्तिक अमावस्या को आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका 4 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर 1 होगा, फिर आपका 2 होगा। तो 4 3 1 2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है। तो गणगौर पूजन उत्सव की तिथि आपकी क्या हो जाएगी, तो ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। तो जयपुर में जो तीज की सवारी निकाली जाती है वो आपकी श्रावण महीने में ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर 1 आपका सही हो जाएगा, जिसे छोटी तीज कहा जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है, तो यहाँ पर कौन सा त्यौहार आपके श्रावण के महीने में नहीं आता है। नाग पंचमी आती है, देखो कृष्ण जन्माष्टमी नहीं आती, ये कृष्ण जन्माष्टमी लिखा हुआ है ये नहीं आती। तीज आ जाएगी, ठीक है, रक्षाबंधन आ जाएगा, नाग पंचमी आ जाएगी। अगला सवाल देखिए, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है, तो पितृपक्ष या इसे श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिनों तक चलता है। तो भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होगा और अश्विन अमावस्या तक ये चलेगा। तो देखिए यहाँ पर भाद्रपद पूर्णिमा ये हो गया आपका और ये अश्विन अमावस्या तक आपका चलता है। तो ये 2 यहाँ पर आपका जो है वो सही हो जाएगा और ये 16 दिनों तक चलता है, ये भी याद रखिएगा। गणगौर का त्यौहार जो है ये आपका 18 दिनों तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। त्योहारों से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, कौन सा आंसर आपका सही होगा। निर्जला एकादशी जो है ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी। गुरु पूर्णिमा जो है ये आपकी आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। और बड़ी तीज आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर तो आपके तीनों कथन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो तीज का त्यौहार मुख्य रूप से अब ऑप्शन में जयपुर दिया गया है, तो जयपुर हम आंसर करेंगे। सावन के सोमवार को किस देवता की पूजा की जाती है। तो किस देवता की पूजा की जाती है यहाँ पर, तो भगवान शिव की पूजा की जाती है।
हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो हरियाली तीज आपकी मैं बता ही चुका हूँ आपको, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे ही छोटी तीज के नाम से जाना जाता है। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो जल झूलनी एकादशी जो है इसे देव झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यहाँ पर कौन से कथन जो है ये हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया यहाँ पर दिया गया है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी दी गई है, यानी दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनमें से बताना आपको कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को तो अक्षय तृतीया होती है, ये बात आपकी सही हो जाएगी। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो 1 और 2 ही यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? तो उपछड़ यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे 2015 तक हमने डिस्कस किए हैं। थोड़े बहुत सवाल आपके और है, तो ये पीडीएफ में जो आपको प्रोवाइड करूंगा इसमें से आप चेकआउट कर लेना और यहाँ से आप देख लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।